आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट मोशंस ऑफ द अर्थ। सो मोशंस ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये क्लासिक ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कि अर्थ के मोशंस कौन कौन से हैं, अर्थ कैसे मूव करता है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके कौन कौन से मोशंस हैं ये हमें पढ़ना है, और मोशंस के इफेक्ट क्या है वो पढ़ना है। सो बेसिकली अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं जैसे वो सोलर सिस्टम में मूव करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है rotation and second one is revolution। अब ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो अर्थ के मोशन से उनसे होता क्या है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंड का मौसम है, फिर 1 साल बाद फिर से ठंड का मौसम आएगा, जो सीजन्स जो चेंज होते हैं ये सारा अर्थ के मोशंस के कारण ही होता है। कौन सा मोशन के कारण? रिवॉल्यूशन के कारण। रिवॉल्यूशन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। और जो ये दिन होता है, रात होता है, ये सारा भी अर्थ के मोशन के कारण ही ये सारा चेंज होता है। कौन सा मोशन? रोटेशन के कारण। अब समझते हैं रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। सो रोटेशन बेसिकली अर्थ के एक्सिस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, और ये जो अर्थ का एक्सिस है उस पे अर्थ क्या है, ये चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब रोटेट कर रही है। तो रोटेट मतलब घूमना होता है, तो रोटेट कर रही है मतलब घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, वो हुआ रोटेशन। और उसके बाद है रिवॉल्यूशन, यानी चक्कर लगाना, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। रिवॉल्यूशन सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, रोटेशन अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ एक मोशन कर रही है तो दूसरा नहीं, यानी कि अगर रोटेशन कर रही है तो रिवॉल्यूशन नहीं करनी है, और रिवॉल्यूशन कर रही है तो रोटेशन नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ दोनों मोशंस साथ में करती है, वो रोटेट भी करती है और उसके बाद सन के चारों साइड रिवॉल्व भी करती है। यानी अर्थ के बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सिस पे घूम रही है, रिवॉल्यूशन सन के सराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। जो मौसम में चेंजेस आते हैं वो आता है रिवॉल्यूशन के कारण, और जो डे नाइट होता है ये चेंजेस आते हैं रोटेशन के कारण। जो रिवॉल्यूशन जो है अर्थ कितने दिनों में पूरा करता है? 365 डेज़। हम लोग इसे 365 डेज़ कहते हैं, बट 365 डेज़ और 1/4 ऑफ अ डे यानी कि 6 आवर्स। 6 आवर्स, अब इसी 6 आवर्स को हम लोग 4 बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, यानी एक दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 साल में लीप ईयर नॉन लीप ईयर चेंज होते रहता है, वही 1/4 ऑफ द डे। 365 डेज़ और 1/4 ऑफ द डे जो है वो होता है 1 ईयर। ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ, और ये 2 मोशंस ऑफ अर्थ हमने देख लिया। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है अब हम लोग वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन हमने इसके बारे में शॉर्ट में देखा, बिकॉज दिस इज़ एन इंट्रोडक्टिव वीडियो। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि एक्चुअली हाउ डेज एंड नाइट अकर्स, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट इज़ ऑर्बिट। फ्रेंड्स, ऑर्बिट के बारे में आप लोगों ने पिछली वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑर्बिट क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू अर्थ जो है सन के चारों साइड अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस, फिर विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इसको हम लोग छोटा ही रखेंगे, अगर इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि समर सोलिस्टिस क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। शॉर्ट में कह सकते हैं कि समर सोलिस्टिस वैसा डे है जिस दिन की ज़्यादा दिन जो है वो बड़ा होता है। दिन जो बड़ा होता है, आप सबको अगर पता होगा, जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन कितनी तारीख को होता है, सो ये होता है 21 जून। इस दिन जो होता है दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, इसी को समर सोलिस्टिस बोलते हैं। शॉर्ट में विंटर सोलिस्टिस, जिस दिन रात जो है वो बड़ी होती है और दिन जो है वो छोटा होता है, वो होता है 22 दिसंबर। ये और फिर इक्विनॉक्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक पे।